हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि यूनिवर्स ही उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको ऊपर बनी हुई है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है उस पर वर्कआउट करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद परेशानियां, प्रॉब्लम्स खड़ी करना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो अभी भी इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। दोनों ही शायद वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। और हो सकता है आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो उनको जो है हमेशा आप काफ़ी सुंदर दिखते हैं। उनको लग रहा है कि जो आपका काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई। इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें और रिश्ते को खुशहाल बनाएं। तो इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता नया मोड़ ले सके, खुशियाँ आ सके और आगे सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके रिश्ता। तो इस रिश्ते से क्योंकि उनकी खुशियाँ जुड़ी हैं तो हर तरह से वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो अनबन हुई है, जो तीखापन है, कड़वापन है, जो भी बोल रहा था, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीज़ों के यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। तो लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मधुर वाणी के साथ आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो अभी भी दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो अभी भी ये रिश्ता जो है मजबूत हो सकता है। इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए आप इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, हैप्पी आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी मदद लेते हुए, ताकि इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और चीज़ें सही हो सके। तो इस सोच के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो भी कड़वाहट रही है, उनका छटना हो सके और सारी चीज़ें सही हो सके और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं।
7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्टक से हो गए हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंता में हैं, दुविधा में हैं। उनको लग रहा है कि वो आपका, क्योंकि बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ेंगे, कब गुड न्यूज़ देंगे, कब मैसेज देंगे और चीज़ें सही हो जाएंगी। तो वो आपका वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हो, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का नहीं सोच रहा है। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। तो वो अपने आप को काफ़ी थका हुआ सा, काफ़ी प्रॉब्लम्स में महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जो ये है, उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता इतना अच्छा, एक अच्छे पेयर के रूप में लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली होगी, कभी भी रिश्ते में अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि मतलब रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे कि जो भी उन्होंने गलती की है तो वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, उसके लिए खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, बेसब्री से, बेचैनी से जिसका वेट और इंतजार हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और जो है, जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगा। तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके। और जो मेल और फीमेल एनर्जी है वो उसमें भी बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं, तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जो बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको ख़त्म करते हुए आगे बढ़े। मेल, जैसे अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्ट बने, ताकि रिश्तों में फिर से खुशियाँ आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं और वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और जो उनका वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा था, मजबूत लग रहा था कि कोई कभी भी कोई अड़चन, बाधा, रुकावट नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, यानी कि डाइवोर्स की स्टेज पर चला गया। तो आप चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको ख़त्म करें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अच्छे यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो लकी पीरियड उनके साथ है उसको यूटिलाइज़ करें और वो गिव अप ना करें, हार ना माने, क्यों हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें, क्योंकि जो बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे करके नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकें और फिर से ग्रोथ, जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए हैं वो बैलेंस हो जाए, चक्रास इनहेंस हो जाए और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ सके, रिश्तों में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या है।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी अड़चने थी, बाधाएं, रुकावटें थी, आप हर्ट हुए थे, दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, ये आपका या आपके पर्सन का या दोनों का ही, तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ से जो प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन रिश्ता अभी भी लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाली की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो ये हर्ट हुए थे आप दोनों ही, प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वहाँ उनसे उनका छटना होगा और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी चालबाजी, हेरा फेरी नहीं करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होंगी और रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, लॉन्ग लाइफ होगा, कामयाब होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार और प्रेम दिखाई दे रहा है। तभी आप उन चीज़ों से उभरेंगे जब आप ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे और उन परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। जस्टिस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगी तो जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और रिश्ते में क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो जाए और सच्चाई सामने आए। कोई भी झूठ, कोई भी फ्रेब, कोई भी छल इस रिश्ते में ना रहे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े और आपको जस्टिस मिल सके ना। तो इसका यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई गलती को दोहराता है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी, उनको सज़ा मिलेगी और आगे बढ़े ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।